बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रोंडा बायर्न की किताब दी पावर में से आज आप जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है एहसासात की कसरत। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक एहसासात की कसरत। कायनात की हर चीज़ पुरकशिश है और हर चीज़ की कशिश की अपनी हद है। आपकी सोच और एहसासात की भी मकनातीसी फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छे एहसासात का मतलब है कि आप में मोहब्बत जैसी मुस्बत फ्रीक्वेंसी है। बुरे एहसासात का मतलब है कि आप में मनफी फ्रीक्वेंसी है। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, अच्छा या बुरा, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी का तयन होता है और आप एक मकनातीस की तरह ऐसे लोगों और हालातों वाक़यात को अपनी जानिब खींचते हैं जो इसी फ्रीक्वेंसी की हामिल हैं। अगर आप पुरजोश महसूस कर रहे हैं तो आपके जोश व जज्बे की फ्रीक्वेंसी पुरजोश लोगों और हालातों वाक़यात को अपनी तरफ कशिश करेगी। अगर आप खौफ महसूस कर रहे हैं तो आपकी खौफ महसूस करने की फ्रीक्वेंसी खौफजदा लोगों और हालातों वाक़यात को आपके इर्द गिर्द जमा करेगी। आप कभी भी अपनी फ्रीक्वेंसी के मुतल्लिक़ किसी शक व शुबह के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आपके एहसासात हैं। आप किसी भी वक्त अपने एहसासात को बदल कर अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं और आपके इर्द गिर्द की हर चीज बदल जाएगी, क्योंकि आपने एक नई फ्रीक्वेंसी हासिल कर ली है। आप अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म के हालात पैदा कर सकते हैं और इन हालात से कोई भी नतीजा निकल सकता है, क्योंकि आप किसी सूरत हाल के मुतल्लिक़ कोई भी एहसास पैदा कर सकते हैं। कोई भी ताल्लुक खुशगवार, पुरमसरत, दिलचस्प, पुरित्मीनान और कोई भी खुशगवार एहसास रखने वाली फ्रीक्वेंसी का हामिल हो सकता है। कोई भी रिश्ता बोरियत, परेशानी, तकलीफ, बेचैनी और किसी भी बुरे एहसास का हामिल हो सकता है, और जिस अंदाज में आप सोचते हैं वही इस बात का तयन करता है कि इस रिश्ते के साथ क्या होगा। आप किसी भी रिश्ते को कोई भी एहसास दे रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप उस रिश्ते में वापस हासिल कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादातर वक्त किसी रिश्ते के मुतल्लिक़ खुशबाश महसूस करते हैं तो आप मोहब्बत कर रहे हैं और आप यकीनन इस रिश्ते में मोहब्बत और खुशी ही हासिल करेंगे, क्योंकि यही वो फ्रीक्वेंसी है जो आप में मौजूद है। मारूफ मुसन्नफ न्यूर गार्डर का कहना है, एहसासात को बदलने का मतलब किस्मत को बदलना है। एहसासात की फ्रीक्वेंसीज की फहरिस्त पर एक नज़र डालें और आप देखेंगे कि एहसासात की बहुत सी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपकी ज़िंदगी का कौन सा पहलू है, तो आप अपने एहसासात की बदौलत हर पहलू के नतीजे का तयन कर लेंगे। आप दौलत के मुतल्लिक़ पुरजोश, खुशो-खुर्रम, पुरमसरत, पुरउम्मीद, परेशान, खौफजदा या अफसुर्दा महसूस कर सकते हैं। आप अपनी सेहत के मुतल्लिक़ खुशबाश, पुरमसरत, मसरूर, हौसला शिकन या परेशान महसूस कर सकते हैं। एहसासात की तमाम फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ हैं और आपके एहसासात की जो भी फ्रीक्वेंसी है आप वही सब हासिल करेंगे। आप शायद सफ़र करना चाहते हैं मगर आप मायूसी महसूस करते हैं कि आपके पास सफ़र करने के लिए दौलत नहीं है। फिर सफ़र करने के मौजू पर आप मायूसी महसूस कर रहे हैं। मायूसी महसूस करने का मतलब है कि आपकी मायूसी जैसी फ्रीक्वेंसी की हालत में है और आप लगातार मायूस कुन हालात ही हासिल करेंगे, जिससे आप तब तक सफ़र नहीं कर सकते जब तक आप अपने एहसासात का रास्ता नहीं बदल देते। मोहब्बत की ताकत सफ़र करने के लिए आपके लिए हर तरह की सूरत हाल पैदा कर देगी, लेकिन आपको उसे हासिल करने के लिए एक उम्दा एहसास की फ्रीक्वेंसी हासिल करना होगी। जब एक सूरत हाल के मुतल्लिक़ महसूस करने का तरीका बदलते हैं, आप एक मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं और सूरत हाल नई फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ज़रूर तब्दील होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो आप इसे बदल सकते हैं। इसमें कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि आप हमेशा वो सब तब्दील कर सकते हैं जो आप महसूस करते हैं। वो सब कुछ हासिल करने के लिए जिसे आप प्यार करते हैं, आपको हर उस चीज़ को इस चीज़ में बदलना होगा जिसे आप प्यार करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा मौजू है, इसमें महज आपके महसूस करने के अंदाज को बदलने की ज़रूरत है। रेडियो और बरकी करंट का मौजूद निकोला टेस्ला का कहना है, अगर आप कायनात के राज जानना चाहते हैं तो कुव्वत, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की सूरत में सोचें। बहुत से लोग अच्छे एहसासात की ताकत के बारे में नहीं जानते और इसी वजह से उनके एहसासात इसी का नतीजा है जो कुछ इनके साथ होता है। उन्होंने अपने एहसासात को खुद काबू करने की बजाय इन्हें खुदकार हवाई जहाज के हवाले कर दिया है। जब कुछ अच्छा होता है तो वो अच्छा महसूस करते हैं, जब कुछ बुरा होता है तो वो बुरा महसूस करते हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं समझते कि इनके एहसासात उसी का नतीजा है जो कुछ उनके साथ हो रहा है। जो कुछ पेश आता है तो वो मनफी एहसासात के साथ जवाब देते हैं, वो मनफी एहसासात का मुजाहरा करते हैं
और बदले में मजीद मनफी हालात का सामना करते हैं। वो अपने ही एहसासात के एक गोल चक्कर में फंस जाते हैं। इनकी ज़िंदगी कहीं और नहीं जाती बल्कि इसी चक्कर में एक चूहे जैसे जानवर की तरह बार बार घूमती रहती है, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए उन्हें अपने एहसासात की फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। यूनानी फ़लसफ़ी एपिक्टेंस कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि अहम बात यह है कि आप इस पर किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दौलत नहीं है तो कुदरती तौर पर आप दौलत के मामले में अच्छा महसूस नहीं करेंगे, मगर आप अपनी ज़िंदगी में उस वक्त तक दौलत नहीं हासिल करेंगे जब तक आप इसके मुतल्लिक़ अच्छा महसूस नहीं करते। अगर आप दौलत के मुतल्लिक़ अच्छा महसूस करते हैं तो आप दौलत के मुतल्लिक़ मनफी फ्रिक्वेंसी रखते हैं। अगर आप दौलत के मुतल्लिक़ अच्छा महसूस नहीं करते तो आप दौलत के मुतल्लिक़ मनफी फ्रिक्वेंसी रखते हैं और बदले में मनफी हालात हासिल करेंगे जैसा कि बड़े बड़े बिल या इस किस्म की दूसरी सर घुमा देने वाली चीज़ें, वो तमाम तरह ऐसे हालात होंगे जो आपकी दौलत को निगल जाएंगे। जब आप एक भारी बिल को मनफी एहसासात के साथ जवाब देते हैं तो आप दौलत के मुतल्लिक़ मज़ीद मनफी एहसासात का मुज़ाहरा कर रहे हैं जो आपके लिए मज़ीद मुश्किल हालात खड़े कर देते हैं, ऐसे हालात जो आपकी दौलत का सफाया कर देते हैं। हर लम्हा आपकी ज़िंदगी को बदलने का एक मौका है, क्योंकि आप किसी भी लम्हे अपने एहसासात का रास्ता बदल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इससे पहले क्या महसूस कर रहे थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपने क्या गलती की है। जब आप अपने एहसासात का तरीका बदलते हैं तो आप एक मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के हामिल हैं और कशिश का कानून फौरी तौर पर जवाब देता है। जब आप अपने एहसासात का रुख बदलते हैं तो माजी गुजर चुका होता है। जब आप अपने एहसासात का रुख बदलते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। मारूफ मुसन्नफ़ न्यूल गार्डर का कहना है, पछतावे में एक भी लम्हा ज़ाया ना करें। इसकी वजह यह है कि माजी में की हुई गलती पर शिद्दत से सोचना खुद को एक बार फिर तकलीफ देना है। अगर आपकी ज़िंदगी हर उस चीज़ से भरपूर नहीं है जिसे आप प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान नहीं हैं। हम सब की ज़िंदगी का मकसद मोहब्बत का इंतखाब करके मनफी सोच पर काबू पाना है। मसला ये है कि ज़्यादातर लोग मोहब्बत करते हैं और दिन में सैकड़ों दफ़ा मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। वो मोहब्बत जैसी कुव्वत से अपनी ज़िंदगी में तमाम तर अच्छी अशिया लाने के लिए ज़्यादा देर मोहब्बत नहीं करते। इस बारे में सोचें, एक लम्हे के लिए आप अपने चाहने वालों को गले लगाकर प्यार करते हैं और फिर चंद ही लम्हों में जब आपका जी भर जाता है तो आप प्यार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अपनी चाबियां तलाश नहीं कर पा रहे, या आप ट्रैफिक में फंसने की वजह से लेट हो रहे हैं, या आपको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है। जब आप हम पेशा साथी के साथ मुस्कुराते हैं तो आप मोहब्बत बांट रहे होते हैं, और फिर जब आप मायूस हो जाते हैं तो मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि मकामी लंच करने की जगह पर वो चीज़ें नहीं हैं जो आप चाहते हैं। आप उस वक्त मोहब्बत करते हैं जब आप हफ्ते के इख्तिताम के बारे में सोचते हैं, और फिर जब आप बिल वसूल करते हैं तो आप खुद को रोक लेते हैं, और फिर ये सारा दिन चलता जाता है। आप मोहब्बत करते हैं और फिर आप मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, मोहब्बत करते हैं और फिर मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, मोहब्बत करते हैं और फिर मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। फिर पहले से दूसरे लम्हे के दौरान ये चलता जाता है। आपने मोहब्बत की है और मोहब्बत जैसी कुव्वत पर काबू पाया है या नहीं पाया। आप मोहब्बत की ताकत पर यह बहाना बनाकर काबू नहीं पा सकते कि आपने मोहब्बत क्यों नहीं की। बहाने बनाना और दलाइल पेश करना कि आपने मोहब्बत क्यों नहीं की, ये महज आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मनफियत शामिल करेगा। जब आप एक बहाना पेश करते हैं कि आपने मोहब्बत क्यों नहीं की, तो आप वही मनफी सोच दोबारा महसूस कर रहे हैं और इसलिए आप इसे मज़ीद फैला रहे हैं। गौतम बुद्ध का कहना है कि गुस्से को इस मकसद से कायम रखना कि इसे किसी और पर उतारा जा सके, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जलता हुआ कोयला पकड़ा हो और दर हकीकत आप खुद ही जल रहे हो। अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि किसी मुलाकात में गड़बड़ हो चुकी है और आप इस गड़बड़ का इल्ज़ाम किसी दूसरे शख्स पर लगा रहे हैं, तो आप इस इल्ज़ाम को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने मोहब्बत क्यों नहीं की। मगर कशिश का कानून महज वही सब कुछ वसूल करता है जो आप दे रहे हैं। अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम, तनकीद, गलतियां तलाश करना और शिकायत करना, ये तमाम चीज़ें मनफियत की इकसाम हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत से तजादात पैदा करती हैं। हर छोटी से छोटी शिकायत और हर वो लम्हा जब आप किसी चीज़ पर तनकीद करते हैं तो आप मनफियत का मुजाहरा कर रहे हैं।
मौसम, ट्रैफिक, हुकूमत, अपने साथियों, बच्चों, वालिदैन, लंबी कतारों, मुआशियात, खाने, अपने जिस्म, अपने काम, ख़रीदारों, कारोबार, कीमतों, शोर शराबे या मुलाजमत के मुतल्लक शिकायत करना शायद मामूली बात लगती है, मगर ये सब मिलकर अपने साथ मनफियत का एक पूरा ग्रोह लेकर वापस आते हैं। अजीबोगरीब, नागवार और नाखुशगवार अल्फाज को अपनी ज़बान से निकाल बाहर करें, क्योंकि जब आप वो अल्फाज अदा करते हैं तो वो मजबूत एहसासात लेकर वापस आते हैं। जब आप इन्हें अदा करते हैं तो ये आपके पास ज़रूर वापस आएंगे, जिसका मतलब ये है कि आप वो धब्बे अपनी ही ज़िंदगी पर लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आला, हैरत अंगेज़, उम्दा, ज़बरदस्त और बहुत खूब जैसे अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल करना एक अच्छा ख्याल है। आप वो हर चीज़ हासिल करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और पाना चाहते हैं, मगर आपको मोहब्बत से हम आहंगी इख्तियार करना होगी। और इसका मतलब ये है कि मोहब्बत ना करने का कोई बहाना नहीं है। बहाने और दलाइल आपको हर वो चीज़ हासिल करने से रोक के रखते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये आपको एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करने से रोक लेते हैं। मारूफ शायर एडोन मार्कम का कहना है, हर वो चीज़ जो हम दूसरों की ज़िंदगी में बेचते हैं वो हमारी अपनी ही ज़िंदगी में लौट कर आती है। आप उस वक्त कभी भी ताल्लुक नहीं बना सकते जब आप एक दुकानदार को शिकायत कर रहे हैं और फिर चंद ही घंटों बाद आपके पड़ोसी शिकायत करते हैं कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आप उस वक्त एक अच्छा ताल्लुक नहीं कायम कर सकते जब आप अपने दोस्त से दोपहर के खाने पर मिलते हैं और अपने बाहमी दोस्त के मुतल्लिक मनफी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और फिर अपने काम पर वापस आकर आपको पता चलता है कि आपके सबसे बड़े गाहक के साथ मसाइल खड़े हो गए हैं। आप कभी भी एक अच्छा ताल्लुक कायम नहीं कर सकते जब आपके रात के खाने पर गुफ्तगू का मौजू खबरों में पेश आने वाला कोई बुरा वाकया है और उस रात आप अपना मैदा खराब होने के बायस सो नहीं सकते। आप उस वक्त बिल्कुल भी अच्छा ताल्लुक नहीं बनाते जब आप उसकी मदद नहीं करते जो गली में अपना सामान गिरा बैठा है और 10 मिनट बाद आपको मार्केट के दरवाजे के बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है। आप उस वक्त कोई ताल्लुक कायम नहीं करते जब आप पूरी खुशी से अपने बच्चे की होमवर्क करने में मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपके टैक्स की अदायगी आपकी सोच से भी बढ़ गई है। आप उस वक्त कोई ताल्लुक कायम नहीं करते जब आप पूरी खुशी से अपने बच्चे की होमवर्क करने में मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपके टैक्स की अदायगी आपकी सोच से भी बढ़कर हो गई है। आप उस वक्त कोई ताल्लुक कायम नहीं करते जब आप एक दोस्त की हमायत करते हैं और उसी हफ्ते आपका बॉस आपको खेल की 2 टिकटें मुफ्त में देता है। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे और हर तरह की सूरत हाल में आप वही सब कुछ हासिल कर रहे हैं जो आप दे रहे हैं, चाहे आप कोई ताल्लुक कायम करें या ना करें। मारूम सनम न्यूल गार्डन का कहना है, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता, कुछ करने से ही कुछ मिलता है। अगर आप 50% से ज़्यादा मनफी की निस्बत मुस्बत सोच और एहसासात का मुजाहरा करते हैं तो आप इस अहम नुक्ते तक पहुंच गए। हत्ता कि अगर आप 51% भी अच्छी सोच और एहसासात रखते हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों को छू लिया है। और यहाँ वो वजह है कि ऐसा क्यों है। आप मोहब्बत करते हैं तो ये न सिर्फ आप तक ऐसे मुस्बत हालात लेकर आती है जिन्हें आप पसंद करते हैं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मोहब्बत और मुस्बत अशिया लेकर वापस आती है। मुस्बत सोच रखें, फिर मज़ीद मुस्बत चीज़ों को अपनी तरफ खींचें। अपनी ज़िंदगी में मज़ीद मोहब्बत और मुस्बत चीज़ें शामिल करें और ये इसी तरह चलता रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मकनातीस की तरह है और जब आपके साथ कुछ अच्छा पेश आता है तो ये मकनातीस की तरह मज़ीद अच्छी चीज़ों को अपने साथ खींच लाता है। आपने शायद ये तजर्बा किया हो जब आपने ये कहा कि आपकी किस्मत अच्छी चल रही है या आप एक दायरे में घूम रहे हैं। जब एक के बाद एक बेहतरीन वाक़या पेश आता चला गया और अच्छी अशिया होती चली गई, उस वक्त महज एक ही वजह पेश आई थी कि आप मनफी सोच की बजाय मोहब्बत बांट रहे थे, जो बाद में अपने साथ मज़ीद अच्छी चीज़ें खींच लाई थी। आपने शायद इसका उल्टा तजर्बा भी किया होगा, जब कुछ गलत हुआ था और फिर एक के बाद एक हर चीज़ बद से बदतर होती चली गई। वो वक्त इसलिए पेश आया क्योंकि आप मोहब्बत की निस्बत मनफी सोच का मुजाहरा कर रहे थे, और जैसे जैसे मनफी सोच आपके पास वापस आई उसने आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मनफी शामिल कर दी। आपने शायद इस वक्त ये कहा कि मेरी किस्मत बुरी चल रही है, मगर इन अल्फाज का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। कशिश का कानून आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में काम कर रहा था, और वो वक्त अच्छा था या बुरा वो महज आपकी दी हुई मोहब्बत या नफ़रत की शरह फ़ीसद का अक्स था।
अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत होने की वजह इनमें कुछ नुकात का फ़र्क है। आप अपने एहसासात की पटड़ी पर ही दूसरे तरीके से चढ़े। मारूफ मुसन्नफ चार्ल्स हॉनर का कहना है, ये इस वजह से है कि शायद आप एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ चले जाएं और हर तरह की मुश्किल से महफूज रहें। ये इस वजह से भी हो सकता है कि शायद आप एक मुस्बत कुव्वत बन जाएं, जिसके बाइस दौलत और हम आहंग हालात आपके पास खींचे चले आएं। अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको महज अपनी अच्छी सोच और अच्छे एहसासात के ज़रिए 51% मोहब्बत बांटकर कामयाबी को छूना होगा। एक दफ़ा बस आप मनफी सोच की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत करने के अहम नुक्ते तक पहुँच जाएँ तो वही मोहब्बत जो आपको वापस मिलती है, फिर वो कशिश के कानून के तहत मज़ीद मोहब्बत को अपनी तरफ खींचकर खुद ब खुद अपने आप में इजाफा करती जाएगी। अचानक ही आप अच्छी चीज़ों में तेज़ रफ्तार, इजाफा और बढ़ोतरी देखेंगे। मनफी अशिया की निस्बत ज़्यादा जो कि आपको वापस मिल रही हैं और अपनी तादाद में इजाफा कर रही हैं। अब आपके पास मुस्बत अशिया ज़्यादा हैं जो आपको वापस मिल रही हैं और आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में अपनी तादाद में इजाफा कर रही हैं। और आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हर सुबह जब आप उठते हैं, आप अपने दिन के बिल्कुल सिरे पर खड़े हैं। एक तरीका ऐसा है जो आपको अच्छी चीज़ों से भरपूर दिन की राह दिखाता है और दूसरा तरीका ऐसा है जो आपको ऐसे दिन की तरफ भेजता है जो बुरी चीज़ों से भरपूर है। आप ही वो शख्स हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से आप महसूस करते हैं, आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो आपका दिया हुआ है और यकीनन ये बिल्कुल इतना ही है जो आप अपने पूरे दिन में वापस पाएंगे। आपको आपके इर्द गिर्द से घेर कर जहाँ कहीं भी आप जाएंगे। जैसे ही आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं और आप खुशबाश महसूस कर रहे हैं, कुछ वक्त खुशी महसूस करते रहें तो आपका दिन अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अपना दिन बुरे मिजाज से शुरू करते हैं और उसे तब्दील करने के लिए कुछ नहीं करते, आपका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अच्छे एहसास से भरपूर एक दिन न सिर्फ आपके दिन को तब्दील करता है बल्कि ये आपका आने वाला कल और आपकी ज़िंदगी भी तब्दील कर देता है। ये आपके अच्छे एहसासात को बरकरार रखेगा और आप सोने के लिए अच्छे एहसासात के साथ जाएंगे। आप अपना अगला दिन मज़ीद अच्छे एहसासात के साथ शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप इस कदर अच्छा महसूस करना जारी रखेंगे जितना कि आप कर सकते हैं, आपके उम्दा एहसासात कशिश के कानून के तहत अपने आप में इजाफा करते चले जाएंगे और इसी तरह एक के बाद एक दिन चलता जाएगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। बच्चों के अदब का मुसन्नफ जेरी स्पेनली कहते हैं, अपना आज जिए, गुजरा हुआ कल नहीं, ना ही आने वाला कल। बस आज अपने लम्हात को जिए, इन्हें आने वाले कल को उधार पर ना दें। ज़्यादातर लोग अपना आज नहीं जीते, वो मुकम्मल तौर पर मुस्तकबिल के साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी हम अपना आज इसी तरह जी रहे हैं जो हमारा मुस्तकबिल बनाता है। जो कुछ आप आज महसूस कर रहे हैं बस वही अहम है, क्योंकि ये वो वाहिद शय है जो आपके आने वाले कल का फैसला करती है। आने वाला हर दिन एक नई ज़िंदगी के लिए एक मौका है, क्योंकि हर दिन आप अपनी ज़िंदगी के शुरुआती मुकाम पर खड़े होते हैं और आप किसी भी दिन अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं। इसी तरीके से जो आप महसूस करते हैं, जब आप अच्छे एहसासात के तराजू के पल्ले को छूते हैं तो मोहब्बत की ताकत आपकी ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बदल देगी, जिस पर आप मुश्किल से ही यकीन कर सकेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे ताकत और तख्लीक के बारे में। आज महसूस कर रहे हैं बस वही अहम है, क्योंकि ये वो वाहिद शय है जो आपके आने वाले कल का फैसला करती है। आने वाला हर दिन एक नई ज़िंदगी के लिए एक मौका है, क्योंकि हर दिन आप अपनी ज़िंदगी के शुरुआती मुकाम पर खड़े होते हैं और आप किसी भी दिन अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं। इसी तरीके से जो आप महसूस करते हैं, जब आप अच्छे एहसासात के तराजू के पल्ले को छूते हैं तो मोहब्बत की ताकत आपकी ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बदल देगी, जिस पर आप मुश्किल से ही यकीन कर सकेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे ताकत और तख्लीक के बारे में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।